नमस्कार। आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल। द आर्चीज का रिव्यू। द आर्चीज जोया अख्तर की फिल्म है। जोया अख्तर के बारे में हम सभी जानते हैं कि बहुत ही प्रयोगशील फिल्म निर्देशक हैं वो, और हमेशा एक नई कहानी लेकर के हमारे सामने आती हैं। इस बार उन्होंने द आर्चीज पर बेस्ड यह फिल्म बनाई है। हम जैसे निम्न मध्यवर्गीय परिवारों से आए, परिवेश से आए व्यक्तियों के लिए द आर्चीज एक अजूबा है। हमने कभी बचपन में द आर्चीज के कॉमिक्स नहीं पढ़े, हमें नहीं मालूम उसकी कहानी क्या है, आज भी नहीं मालूम। बाद में जब बड़े हुए और हम एक्सेस कर सकते थे तब भी हमारी कोई रुचि नहीं हुई। इसलिए द आर्चीज कॉमिक सीरीज और इस फिल्म में क्या तालमेल है, कितना एक दूसरे पर बेस्ड है, यह तो द आर्चीज पढ़ चुके लोग ही बता सकेंगे। मेरे लिए यह 7 ऐसे युवा की कहानी है जो रिवरडेल बस्ती में रहते हैं, जहां एक सेंट्रल पार्क है और एक छोटा बाजार है। यहाँ भी विकास की कहानी है, और विकास जब भी, आधुनिक विकास जब भी कहीं आता है तो वह पुरानी व्यवस्था को तोड़ता है, पुराने नियम कानून, पुराने समीकरण को तोड़ता है, उसके बाद ही स्थापित हो पाता है। यहाँ जो 7 युवा हैं वे इसके प्रति जागरूक होते हैं, और फिर वे किस तरीके से इस संघर्ष को बढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ की काउंसिल के हिसाब से अगर आधी से ज़्यादा आबादी इस मंतव्य से सहमत हो जाती है कि नहीं, निर्माण नहीं होना चाहिए, तो निर्माण नहीं होगा। अब इन युवाओं की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि कैसे वह समर्थन जुटाएं, कैसे इतना वोट हासिल करें ताकि यह निर्माण रोका जा सके। फिल्म में प्रेम कहानी भी चलती है। एक लड़का है, 2 लड़की है, और उनके बीच की प्रेम कहानी है। यह फिल्म इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है कि यहाँ पे अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा काम कर रहे हैं, साथ ही बोनी कपूर की बेटी खुशी कपूर हैं, साथ ही शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान है। इसके अलावा 4 और नए कलाकार हैं। मुझे खुशी इसी बात की है कि हिंदी सिनेमा में जिस ढंग का अकाल पड़ा हुआ है टैलेंट का, वहाँ 7 नई प्रतिभाओं का शोकेसिंग यहाँ हो चुका है। अब आगे निर्भर करता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता निर्देशक इनमें से किसे चुनते हैं। रही बात कलाकारों के अभिनय की, उनके प्रदर्शन की, तो पहली फिल्म के हिसाब से अगस्त्य नंदा, सुहाना खान और खुशी कपूर ने बेहतरीन अभिनय किया है। उन्होंने अपने किरदारों को समझा है और उसे पर्दे पर पेश किया है। निश्चित रूप से इसमें रीमा कापती और जोया अख्तर का हाथ है। वे जैसी मेहनत अपने कलाकारों के साथ करते हैं, और खास करके इन नए कलाकारों के साथ, वह पर्दे पर साफ दिखाई पड़ता है। इस फिल्म को समझना हो तो इसके गीतों को भी देखना पड़ेगा, इसके संगीत को भी समझना पड़ेगा। यह एक म्यूजिकल फिल्म है, और जावेद अख्तर, अंकुर तिवारी ने इसके गीत लिखे हैं। शंकर एहसान लॉय और अंकुर तिवारी ने इसका संगीत तैयार किया है। फिल्म में एक दृश्य में अगस्त्य नंदा का किरदार, आर्चीज का किरदार बोलता है कि मुझे पॉलिटिक्स नहीं समझ में आती, मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ एक गाना आता है, एवरीथिंग इज पॉलिटिक्स, और जावेद अख्तर ने इस गाने में कितने सलीके से राजनीति और जीवन के रिश्ते को समझाया है, वह इस गीत को आप अलग से सुनेंगे तो समझ पाएंगे। मुझे यह फिल्म इसलिए अच्छी लगी है कि यह फिल्म उन सामाजिक राजनीतिक मूल्यों की बात करती है जो कि आज की जरूरत है। हालांकि फिल्म 7वें दशक के पृष्ठभूमि में बनाई गई है, लेकिन रिवरडेल, आज हर एक शहर में रिवरडेल नाम की बस्तियों का यही हाल है, जहाँ पे सब कुछ पुराना टूट रहा है और कुछ ऐसा नया बस रहा है जो पर्यावरण की संगति में नहीं है। यह फिल्म उस संदेश को भी जाहिर करती है। यह फिल्म साथ ही राजनीति को भी पर्दे पर ले आती है, लेकिन वो थोड़े सटल तरीके से आता है, थोड़े सूक्ष्म तरीके से। अगर आप समझ पाए तो ठीक है। मुझे यह फिल्म इसलिए अच्छी लगी कि मैं तो द आर्चीज का पाठक नहीं रहा हूँ, मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये किरदार पसंद आए हैं।
रिवरडेल के बासिंदे पसंद आए हैं, जो इस अभियान, विकास के नाम पर चल रहे अभियान के खिलाफ खड़े होते हैं और अपनी संस्कृति, परंपरा और अपने पर्यावरण को बचाने में जीतते हैं। आप बताएं आपको यह फिल्म कैसी लगी। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।